मेथड पर सब ध्यान देगा। अगला क्या है, दूसरा कौन सा मेथड है बाबू, विलोपन विधि। विलोपन विधि, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। क्या विलोपन समझ में आया है, प्रतिस्थापन समझ में आया है? चलो उसी प्रकार से हम लोग को भाई विलोपन भी पढ़ना है। क्या है विलोपन, क्या कहता है? तो विलोपन में पहले मेरा एक बात समझ लीजिए आप लोग, विलोपन में भी बाबू दो इक्वेशन रहेंगे। कितने समीकरण रहेंगे? दो इक्वेशन, दो समीकरण रहेंगे, और दोनों समीकरण के बेस पर आपको सॉल्यूशन करना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें साइन चेंजिंग आना चाहिए। साइन चेंजिंग कैसे? तो बात समझिए, मेरा बोर्ड पर देखिए बात हम क्या बोल रहे हैं बाबू। जब भी समीकरण आएगा, देखिए यहां बोर्ड पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी समीकरण आएगा इसी टाइप का आएगा। हमको इसको कौन से मेथड से सॉल्यूशन करना है? तरीका क्या होगा बाबू? कभी कभी केस में होता क्या है कि साइनिंग चेंजिंग करके आएगा। मतलब यहां कभी माइनस दे दिया, यहां प्लस दे दिया, यहां प्लस दे दिया, यहां माइनस दे दिया, तो उसको कब कौन सा साइन लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा? ये पता होना चाहिए ना कि कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है। और जब ये सब्ट्रैक्ट ऐड पता चल जाएगा तो आप इजी वे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखिए, अगर ई दोनों को सेम करना हो और दोनों का साइन सेम हो तो हम क्या करेंगे? माइनस। अगर हई दोनों का साइन सेम हो, जैसे दोनों प्लस में रहे, दोनों का रहे प्लस में रहे, तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन दोनों माइनस में रहे तभी क्या करेंगे? माइनस। दोनों प्लस में रहे तब भी माइनस करेंगे। देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो ये बात समझ लीजिए मेरा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। अगर दोनों माइनस में, यो माइनस में, यो माइनस में, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस। आई माइनस में, यो माइनस में, तभी क्या करेंगे? आई दोनों प्लस में रहे तभी क्या करेंगे? आई दोनों प्लस में रहे तभी क्या करेंगे? क्लियर है? यही दोनों पर खेला है, सब जो भी सोल्यूशन होने वाला यही दोनों पर। बात समझ में आ रही है? तो ये मेथड मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन एक दो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। देखिए बाबू, एक एग्जांपल देखिए, जस्ट अभी हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे ना, क्या दिए थे? x प्लस वाई इक्वल टू 15, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। नोट कीजिए जल्दी, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? कौन से विधि से सॉल्यूशन करना है बाबू? विलोपन विधि से। बहुत आसान है। ऐसा अगर समीकरण आए तो बहुत आसान है, अगर ना है तो फिर दिक्कत है ना। तो समझिए कैसे आसान है, बनाया जाए। चलिए समझिए बाबू, ध्यान दीजिए, विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। हल देखिए बोर्ड पर सभी लोग अच्छा से, पहले दो तीन एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने मन से बनाइएगा। 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? अगला x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है बाबू, क्लियर है? पहले जो इक्वेशन रहेगा उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लिख लिया जाता है, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में ऐड करने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 15, सेकेंड क्या है बाबू? x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है तो सबका साइन चेंज नहीं होने वाला है। ऐड में साइन चेंज होगा? नो चेंज। देखिए कोई साइन चेंज करने वाले हैं नहीं। जब भी यहां प्लस का साइन दीजिएगा, देखिए बाबू यहां प्लस का साइन दीजिएगा तो कोई साइन चेंज मत करिएगा। चेंज किए हम नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, भाई प्लस ही माइनस दोनों सेम है, कट जाएगा, बचेगा x और x।
दोनों को ऐड कीजिए, प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो कब हो जाएगा 2x, दोनों ऐड कीजिए, कितना होगा 18। ठीक है, क्या है इधर 2x इक्वल टू क्या है, कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू 9 आ गया। क्या लिखेंगे समीकरण एक से, एक चाहे दो कोनो कोई समीकरण में x का वैल्यू लिखेंगे y का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 2 एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। अब x का वैल्यू 9 आया था, 9 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15, यानी प्लस नहीं आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये किसका वैल्यू y का, ये किसका x का। इस प्रकार से हम कौन से विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। और एक दो को क्वेश्चन हार्ड भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, जल्दी छाप लीजिए, किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। अभी बाबू एक क्वेश्चन दिए थे हम, हो गया सबका, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिख लो, अपने मन से बनाओ, सब समझ में आ जा रहा है तो अपने मन से ही बनाओ, ठीक है, कोई देखकर छापना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बाबू 2 नंबर, दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण लिखो, x प्लस 2y इक्वल टू -1, x प्लस 2y इक्वल टू -1। अगला 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ना, 12, ठीक है। ये समीकरण है, सबको हल करना है, जल्दी से बनाइए। कौन से विधि से बनाना है, विलोपन विधि से बनाइए। तो बाबू विलोपन विधि से बनाना है, जल्दी बनाइए। अच्छा ये बताइए, दोनों में कोई सेम दिख रहा है, कोई सेम करना ही पड़ेगा, तो या तो इसको सेम करना होगा, नहीं तो इसको करना होगा। बोर्ड पर सब देखो, बोर्ड पर ध्यान दो सब, ये दोनों में से कोई एक को सेम करना है। तो सबसे जल्दी आसान कौन लग रहा है सेम करना, फर्स्ट वाला लग रहा है ना, हमें केवल 2 से मल्टीपल कर देंगे तो सेम हो जाएगा। यो चाहे तो सेम कर सकते हैं, इसमें 3 से, इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें खाली 2 से मल्टीपल कर देने पर हो जाने वाला है। तो क्या लिखेंगे समीकरण, यहां नहीं, यहां लिख लेंगे चुपचाप अपना हल, ठीक है, हल लिख लेंगे, हल लिख के तब लिखेंगे समीकरण जो x प्लस 2y इक्वल टू -1। अगला क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसमें क्या करिए, कितना से मल्टीपल, 2 से, कोई दिक्कत? और कहीं कुछ मल्टीपल करना है, सेम हो गया तब डायरेक्ट ही देखिए क्या लिखना होता है, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस, देखिए दोनों का में है, अरे ये और ये दोनों का साइन कैसा है, प्लस में, तो क्या करेंगे माइनस, और समीकरण 2, देखिए तो क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीपल करके समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है, ऐड करना है ना, घटाना है। हाँ देखो क्लियर, समीकरण 1 में 2 से मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू -2, कोई दिक्कत? देखो यहाँ 2 से 2x, तो दूनी के 4 और 2 1 जा 2। अब ये जैसे उतारिए तो क्या है, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू, कोई दिक्कत? हम क्या बोले हैं, घटाना है। देखिए यहाँ माइनस साइन, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो कोई दिक्कत? और देखिए क्या में है, इसका साइन देखिए प्लस में क्या में है, कट जाएगा। और देखिए 4, देखिए 4 का साइन क्या है प्लस में, और 3 का साइन पहले का था माइनस, अब क्या हो गया तो प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 4 3 7y बराबर, ये देखिए आई माइनस में, आई माइनस में, तो माइनस माइनस 12 2 काची में माइनस में, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए 7y इक्वल टू क्या आया माइनस 14, 7 दूना y का वैल्यू क्या आया -2। देखिए तो पहले क्या आया था, अरे इसके पहले ये समीकरण बना है ना, नहीं बना है प्रतिस्थापन विधि से,
प्रतिस्थापन विधि से नहीं बना है। तो देखो कहाँ आया है y का वैल्यू, है ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, एक या दो कौनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत। समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू -1। x प्लस 2 का वैल्यू कितना है बाबू, y का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू -1। x प्लस माइनस माइनस दो दूनी के -1, x इक्वल टू -1, एने क्या है माइनस में एने आएगा, x इक्वल टू क्या होगा 3। देखिए तो x का वैल्यू 3 आया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत बताइए, पहले यही आया था ना, हम लोग इसके पहले भी मेथड बनाए हैं। बोलिए जिनको दिक्कत है ये इस विधि में बताइए, जिनको दिक्कत है। अब क्लियर, चलो बंद करो यहाँ तक।